कंसेप्ट देखिएगा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बार ये पेपर में आया भी है, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाले प्रीवियस क्वेश्चंस है। ध्यान देना, जितने क्वेश्चन यहाँ पे डाले हुए मैंने सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस है, तो बड़े ध्यान से करना है इनको, ठीक है। टाइप वाइज डाले हुए यहाँ पे। तो अब आपके पास जो नया कंसेप्ट है वो है औसत चाल, ठीक है। औसत चाल में क्या होता है कि औसत चाल में 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, किसी भी किताब से उठा के आपको जो उसमें वैरायटी मिलेगी वो 3 ही तरह के उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको तीनों कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, औसत होता क्या है, मैं आपको इसका शॉर्ट भी बताता हूँ, फिर आपको बेसिक से ले जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोलता है कि एक रेलगाड़ी है, वो 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है और उतनी ही दूरी 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वापस आती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या करेगी, ठीक है। पहले इसका एक रफ सा डायग्राम बनाते हैं। ये बोल रहा है कि कोई ट्रेन है, वो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है तो उसकी कोई स्पीड है, फिर उस स्थान से वापस आती है वहीं को तो उसकी कोई स्पीड है। जाने की स्पीड इसकी 30 है और आने की स्पीड कितनी है, 50 है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। देखो बेटा, एवरेज होता है बीच की स्पीड। एवरेज का मतलब होता है जो ओवरऑल पूरे डिस्टेंस में उसकी जो एक जैसी स्पीड रहेगी उसको बोलेगी एवरेज स्पीड। अब यहाँ तो देखो, गया था बड़े आराम से, वापसी आया बड़े फास्ट आया, तो इसका मतलब जो एवरेज स्पीड रहेगी, और हमेशा एवरेज स्पीड इन दोनों के बीच की रहती है बेटा, ना तो 30 से कम आएगी ना वो 50 से ज्यादा आएगी। एवरेज स्पीड हमेशा बीच में ही रहती है, इनके बीच में ही होती है, ठीक है। इसको करने का शॉर्टकट भी है, फिर मैं आपको एक और लॉजिक भी बताता हूँ। देखो शॉर्टकट क्या होता है, इसका जो ट्रिक होती है जो बच्चे मोस्टली यूज भी करते हैं, तो कर भी लेना, बल्कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि इस ट्रिक में कोई ऐसा नहीं है कि बेकार ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। ट्रिक ये वाली होती है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है। 2xy अपॉन में x प्लस वाई। पर ये ट्रिक बच्चा तब लगेगी, हमेशा इस चीज का ध्यान देना, ये ट्रिक तब लगती है जब आपके पास की बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है। मतलब यहां से ट्रेन जाए और यहां से वापस आए, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी यहां से यहां तक की डिस्टेंस किसी स्पीड से कवर की, यहां से आगे की भी इतनी डिस्टेंस को किसी और स्पीड से कवर की, तो आप फिर भी ये ट्रिक लगा सकते हैं। मतलब इस ट्रिक का ये है कि ये ट्रिक तब लगती है अगर आपके पास डिस्टेंस कैसी हो, इक्वल हो, तो आप ये ट्रिक लगा सकते हो। और प्लस ये सिर्फ तब लगाओगे आप जब दो ही डिस्टेंस दी हो, यानी दो इक्वल डिस्टेंस हो, जैसे जाने की और आने की इक्वल है तो लगा दोगे। अगर ये 3 डिस्टेंस कवर करता है बच्चा, वो भी तीनों की तीनों डिस्टेंस इक्वल हो, तो आपकी शॉर्टकट ट्रिक नहीं लगती। तब आपको एक और शॉर्टकट होती है। फिर इस तरह से आप कितना शॉर्टकट रखोगे याद नहीं रख पाओगे, तो मैं आपको इसका एक और कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप 2 पे लगा सकते हैं, 2 के लिए ठीक है, 2 के लिए बढ़िया है। कैसे करेंगे 2 पे, 2 एज इट इज, इसमें कुछ भी नहीं, जस्ट वैल्यू पुट करिएगा। x की वैल्यू डाल दो एक साइड की 30, y की वैल्यू डालो बेटा जो दूसरी दी है 50, अपॉन में x प्लस वाई 30 प्लस 50, तो ये बन जाएगा आपका 80, ठीक है। यहाँ यूनिट का भी कोई रोल नहीं है, यूनिट आपके वही चलेगी जो चल रहे ऊपर, किलोमीटर पर आवर है तो एज इट इज ही चलेगी, किलोमीटर पर आवर। 0 से 0 काट दीजिए, कितना आएगा 4, फिर काटोगे बेटा 25, कितना आएगा 2, तो ये बन गया 25 या 75, 75 बटे 2, यानी ये बन जाएगा आपका 37.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, यानी आपका जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। तो फिलहाल तो बताया आपको, ये पहला कंसेप्ट समझ आया, शॉर्टकट ट्रिक। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब तो आपके पास 2 वैल्यू दी हो, 2 स्पीड दी हो और डिस्टेंस इक्वल हो, तो मैं बताता हूँ ये ट्रिक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इस ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पर अगर ये बच्चा 2 से ज्यादा हुई, या कोई बच्चा इस पे भी लगाना चाह रहा है, तो एक वर्क एंड टाइम का कंसेप्ट भी लगता है। वर्क एंड टाइम के कंसेप्ट से भी इसको किया जा सकता है, बहुत इजी तरीका है, ठीक है। वो फिर 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, सब पे लगता हो कंसेप्ट। एक बारी मैं वो भी करा देता हूँ आपको इसी में समझा के, ठीक है। वो लगता 3 के लिए बेटर है, पर आप 2 पे भी लगा सकते हैं इसको। अब देखिए वाला कंसेप्ट समझते, दूसरा कंसेप्ट। अब दूसरे कंसेप्ट में क्या होता है, वर्क एंड टाइम में, वर्क एंड टाइम में आपके पास स्पीड चाहिए होती है। तो हमारे पास स्पीड दी थी कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर है, और उसकी आने की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, इसका एलसीएम।
और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, इसका जो एलसीएम बन जाएगा वो बन जाएगा 150। कितना आएगा बेटा, 150 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब जो एलसीएम होगा ये आपकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो ये डिस्टेंस है, ये आपकी स्पीड है, तो आप ऐसे समझिएगा कि भाई एक साइड की डिस्टेंस आपकी कितनी है, 150 है। एक साइड की डिस्टेंस 150 है, तो 150 ही डिस्टेंस वापसी होगी, यही मतलब हुआ। इसके अकॉर्डिंग आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आई, 150। अब आप ऐसे लॉजिक लगाओ, 150 डिस्टेंस है, कोई व्यक्ति 30 की स्पीड से जाता है तो कितने टाइम में कवर कर लेगा, तो 0 से 0 काट देंगे, आप बोलेंगे 5 घंटे में, डिवाइड कर देना इसको तो 5 घंटे आ जाएगी। ठीक है, अगर बोलेगे 150 डिस्टेंस है उसको 50 की स्पीड से कवर करनी तो कितना टाइम लगेगा, तो 0 से 0 कर दीजिए, 5 3 15, बोलेगे 3 घंटे में। ठीक है, इसका मतलब जब डिस्टेंस दी हो बच्चा, स्पीड दिया हो तो टाइम निकल जाता है, डिवाइड करके निकल गया टाइम। तो यहां से हमें क्या मिला, इससे ये मिला कि भाई जो जिसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है वो लेता है 5 घंटे, और जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर कितना लेता है, 3 घंटे। ठीक है, तो अब मुझे बताइएगा, एक साइड को बचा 150 है तो वापसी को भी तो 150 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी बन गई आपकी, 300। कितनी बनी, 300। और अपॉन में कितना टाइम लग रहा है बेटा, 5 प्लस 3 तो कितना आएगा, 8। तो ये बन जाएगा आपके पास किलोमीटर, नीचे आएगा आवर। इसको अगर मैं काट दूं तो आपको पता है ये 150 आएगा, नीचे क्या बनेगा 4, फिर काटोगे तो 75/2 यानी वही 37.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसका फायदा ये है इस मेथड का कि अगर कभी डिस्टेंस 3 हुई, अगर 3 डिस्टेंस हुई वो भी इक्वल हुई, तो कुछ नहीं करना, जो आपके पास यहाँ एलसीएम आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई, 2 होती है बच्चे, जैसे अभी 2 है तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया इसको, 2 से, तो कितना बना 3, 300। अगर 3 होती तो स्पीड 3 होती तो नेचुरल सी बात है आप यहाँ भी क्या लेते हैं, 3 बार इक्वल डिस्टेंस लेते हैं, तो मल्टीप्लाई भी क्या करते हैं आप 3। 4 बार दी होती तो मल्टीप्लाई भी क्या करते हैं 4। इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा मेथड है। इस मेथड का बेनिफिट ये है बच्चा कि ये मेथड तब ज्यादा बेटर है जब यहाँ पे जो स्पीड है ना आपकी, यानी 2 से ज्यादा हो, तब ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि 2 के लिए तो पिछले वाला भी अच्छा मेथड है। ठीक है, तो मुझे लगा ये वाला मेथड आपको समझ आने, तो एक बेसिक है जो स्कूल वाला होता है वो तो कर ही सकता है। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल दूरी अपॉन में टोटल समय, उससे भी निकल जाता है, पर वो लंबे कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, तो आपने शॉर्टकट सीखने बीच में जो लॉजिकल मेथड है इसके। चलिए और करते हैं, अगर नहीं समझ आ भी आगे देखते हैं और मिलेगा आपको क्वेश्चन इसके। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है कि एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, फिर क्या करती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, फिर किस स्पीड से जाती है बेटा 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। बताइए इसकी औसत चाल क्या होगी। तो देखो अब आपका ये मेथड, जो पहले वाला मेथड है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, क्यों फेल होगा, क्योंकि वो तब लगता था अगर आपके पास सिर्फ 2 ही डिस्टेंस ये कवर करती इक्वल, तब लगता था, पर यहाँ कितनी बचा 3 है। और ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए तभी लगेगा वर्क एंड टाइम मेथड भी, अदरवाइज नहीं लगेगा। पर यहाँ पे क्लियर लिखा है समान दूरी, चेक करेंगे बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा है कि भाई दूरी क्या है, समान है। ऐसे समझिएगा कि एक डिस्टेंस ये है, एक डिस्टेंस ये है, एक डिस्टेंस ये है, अलग अलग स्पीड से कवर करती है। बताइए इसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी इस ट्रेन की। ठीक है, अब हम इसको वर्क एंड टाइम मेथड से करते हैं। तो हमारे पास जो स्पीड है वो है 20, फिर है हमारे पास 40, फिर है 120। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास जो आया बच्चा, देखिए 20 40 120 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा 120। तो ये हमारे पास डिस्टेंस बनी। डिस्टेंस को जब स्पीड से डिवाइड करते हैं तो टाइम निकलता है, 0 से 0 कर दीजिएगा 6, फिर 0 से 0 कितना आएगा 3, फिर आप काट दीजिएगा पूरा 1 आएगा। ठीक है, तो मैं वो आपको शॉर्टकट ही बता रहा हूं। तो ये जो डिस्टेंस आई वो 1 आई, और इस तरह की आपको पता ये 3 है, तो हम क्या करेंगे 120 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, अपॉन में टोटल टाइम हमारे पास 6 + 3 9 और 1 कितना बन गया 10। ऊपर आपके किलोमीटर है, नीचे यूनिट आवर है। ठीक है, कैंसिलेशन करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 12 × 36, तो जो आपका आंसर है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। ये आपका राइट आंसर है। तो यहां आपका वर्क एंड टाइम मेथड बेटा यूज हुआ।
फिर मैं आपको बता रहा हूं, 2 के लिए आप पहले वाला मेथड यूज कर लो, और 2 से ज्यादा कभी यूज हो सेम इक्वल डिस्टेंस के लिए तो वर्क एंड टाइम मेथड यूज कर लो। सारे क्वेश्चन इन्हीं 2 तरीके से कर लो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब पहचानते भी रहना साथ साथ में। एक व्यक्ति वो जब चढ़ाई की तरफ जाता है तो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और वापस जब ढलान की तरफ आता है तो उसकी स्पीड 28 किलोमीटर पर आवर है। तो ये बताइएगा कि उसकी औसत चाल क्या रही होगी, औसत चाल क्या रही होगी। तो हम क्या करेंगे बेटा, एवरेज स्पीड, देखो पहले शॉर्टकट देखते, क्या इसका शॉर्टकट बन सकता है। अब ये क्या कर रहा है कि चढ़ाई चढ़ रहा है, फिर उसी चढ़ाई को वापसी कर रहा है कवर, तो बच्चा इसका मतलब डिस्टेंस तो इक्वल है। चढ़ाई चल रहा है तो 16 किलोमीटर पर आवर से जाता है, वापसी आता है तो 28 किलोमीटर से आता है, इसका मतलब डिस्टेंस तो इक्वल है। तो जब डिस्टेंस इक्वल है तो इसका हम शॉर्टकट लगा सकते हैं, जो मैंने बताया था पहले वाला तरीका, वो क्या था आपका। तो एवरेज स्पीड जो बनेगी हमारे पास, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था, एक शॉर्टकट ट्रिक, वो था 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है। तो पुट कर दीजिएगा, 2 एज इट इज 16 आएगा, इंटू 28 बन गया, अपॉन में प्लस कर दीजिए बेटा, 8 और 6 14 बन गया, 2 और 1 3 44 बन गया, ये आएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कैंसिलेशन करेंगे तो कितना बनेगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा बेटा 22, फिर काटेंगे कितना 8, कितना बन गया 11, ठीक है। तो ये तो आपका पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में इसमें एक ही ऑप्शन है बचा, यही बनेगा। फिर आपका एक बार मल्टीप्लाई कर देना, 8 64 4 6 आ गया, 8 दूनी 16 22 बन गया, अपॉन में कितना रहा आपके पास 11, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये आपका जो आंसर है वो कितना बन जाएगा 20.36 किलोमीटर, डिवाइड कर लेंगे। तो ये आपका था बच्चा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3 है। बस आपने इतना पहचाना है कि इसमें शॉर्टकट लग सकता है कि नहीं, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि जिनमें ये शॉर्टकट नहीं लगते, ठीक है, उसका फिर और तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेना फिर से। एक व्यक्ति अपने गांव जाता है तो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जब वापस आता है तो उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। बताइए औसत चाल क्या है। शॉर्टकट बन सकता है बच्चा, खुद कर सकते हैं आप लोग, सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ। 2xy करिएगा, अपॉन में x प्लस वाई करिएगा, वैल्यू खुद पुट कर देना बच्चा, कैंसिलेशन कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक इसमें लग सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखना, क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोलता है कि एक कार है वो 3-3 किलोमीटर की, 3-3 किलोमीटर की, सुनना ध्यान से, 3-3 किलोमीटर की कितनी दूरियां, 4, तो 4 दूरियां तय करती है। लो ऐसे 4 दूरियां तय करती है, 3-3 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियां, 3-3 किलोमीटर की बच्चा, ये सारी की सारी दूरियां कितनी है, 3-3 किलोमीटर की दूरियां है। और किस स्पीड से, एक बार स्पीड इसकी 10 है, दूसरी बार स्पीड इसकी 20 है, तीसरी बार स्पीड इसकी 30 है, और चौथी बार स्पीड इसकी 60 है, ठीक है। बेसिक से भी कर सकते हो, पर हमें पता है कि हम बेसिक से ज्यादा इसको किससे करेंगे, लॉजिक वर्क एंड टाइम मेथड से करेंगे। क्यों वर्क एंड टाइम से करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल है, और अगर डिस्टेंस इक्वल है तो या तो अगर दो डिस्टेंस होती इक्वल तब हम पहले वाला तरीका लगाते हैं। अब 2 से ज्यादा इक्वल डिस्टेंस है तो हम वर्क एंड टाइम मेथड लगाएंगे, पर इक्वल डिस्टेंस है तो हम लगाएंगे वही शॉर्टकट, ठीक है। तो वर्क एंड टाइम मेथड में स्पीड को चाहिए तो हमें, तो स्पीड कितनी है 10 है, फिर स्पीड आपकी 20 है, हमारे पास स्पीड 30 है, अगली स्पीड हमारे पास 60 है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 60 आ गया, ठीक है। सारे के सारे नंबर 60 से कट रहे, ये डिस्टेंस आ गई, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास, डिस्टेंस आ गई। तो अगर ये डिस्टेंस आ गई 10 के हिसाब से कवर करना हो कितना टाइम, 6, कितना बेटा 3, कितना आएगा ये 2, और कितना आएगा 1। अब मैंने आपको बताया था कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो अगर 60 किलोमीटर की एक डिस्टेंस है तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो यानी मैं शॉर्टकट में 4 × 60 लिख सकता हूं, ठीक है।
आई बात समझ में इतनी। अपॉन में टोटल टाइम लूंगा तो टोटल टाइम है 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12। कितना आएगा बेटा 12। ऊपर किलोमीटर चल रहा है, नीचे आवर चल रहा है। तो अगर मैं इसको काट दूं कितना आएगा 12 पंजे 60 होता, काट सकते हैं आप पूरा पूरा, तो पंचों के 20, यानी 20 किलोमीटर पर आवर बचा आपका आंसर है। ठीक है। वर्क एंड टाइम क्यों लगा, मैंने बता दिया कि वर्क एंड टाइम हमेशा लगाया जा सकता है जहां भी आपको दो से ज्यादा इक्वल डिस्टेंस दिखे, वर्क एंड टाइम मेथड लगाओ। इसके में क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेके जो आएगा वो डिस्टेंस होगी, डिवाइड करिएगा स्पीड से तो हमारे पास टाइम निकल जाएगा। हम क्या करेंगे कि वो डिस्टेंस कितनी बार लिखी गई है, तो 4 बारी थी तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और टोटल टाइम ले लिया अपॉन में, हमारे पास स्पीड बन गई। ठीक। तो ये आपके पास इसका बच्चा लास्ट क्वेश्चन था इस कैटेगरी में। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक थोड़ा देख लेते हैं। अब ये है दूसरे क्वेश्चन, अब आपके शॉर्टकट नहीं लगेंगे। ठीक है। अब वो क्यों नहीं लगेगी, अब चेक करते हैं इस क्वेश्चन पे। इन्होंने बोला कि एक व्यक्ति है वो 30 किलोमीटर की यात्रा करता है, कवर कितने में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर क्या कर रहा है कि शेष 40 किलोमीटर की यात्रा करता है बेटा 5 घंटे में पूरी। कितने घंटे में, 5 घंटे में। बताइए पूरी यात्रा करने की इसकी औसत चाल क्या होगी। देखो पहली बात तो यह है कि यहाँ डिस्टेंस 30 किलोमीटर पहले है और फिर 40 किलोमीटर और है, इक्वल डिस्टेंस नहीं है, तो हमारा जो तरीका है वर्क एंड टाइम मेथड वो भी फेल है, और जो हमारा पहला 2xy अपॉन x प्लस वाई है वो भी नहीं चलेगा यहाँ पे। अब यहाँ और भी सिंपल है। अब आपका काम है बच्चा, लॉजिक का काम है सारा। यहाँ से आगे जो क्वेश्चन है वो लॉजिक पे बेस्ड है। कैसे, आप ये समझो, तो जो औसत चाल निकलती है, देखो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा कुल दूरी, याद रखना कुल दूरी और अपॉन में आएगा कुल समय। इन सब में यही फॉर्मूला लगाना, कोई शॉर्टकट नहीं लगाना, जो बेसिक रूल होता है मैथ्स का वो वाला कर देगा हम यहाँ पे यूज। ठीक है, स्कूल वाला मेथड। औसत चाल कैसे होती है, कुल दूरी बटे में कुल समय। भाई कुल दूरी कितनी कवर कर रखी है और कितने समय में कर रखी है, बस वो निकालना, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। आपको क्या क्या चाहिए, आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए और आपको टोटल टाइम चाहिए, तो आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो देखो डिस्टेंस पहले दे रखी है 30 किलोमीटर और फिर दे रखी है हमारे पास 40 किलोमीटर, तो ये तो क्लियर हो गया, 30 प्लस 40 कितना बन गया 70 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। अपॉन में अब आपको टाइम भी बताना कि भाई टोटल टाइम कितना लगा। तो देखो 30 किलोमीटर की जो यात्रा है वो 6 किलोमीटर पर आवर से करता है, मतलब 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है, तो 2 घंटे में 12 जाएगा, 3 में 18 जाएगा, 4 में 24 जाएगा, 5 में 30 जाएगा। तो इसका मतलब 30 किलोमीटर कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे। 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसे कितने घंटे लगेगा बेटा, 5 घंटे। तो इसका मतलब यहां जो टाइम लगा उसको 5 घंटे लगा प्लस। ठीक है, ये 5 समझ आया आपको कि 5 कहां से लिया मैंने, 30 किलोमीटर का कवर करने में बचा 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसे 5 ही घंटे लगेगी, चेक करिएगा। ठीक है, अब चलते आगे। 40 किलोमीटर के लिए आपको ऑलरेडी टाइम दे रखा है, यहाँ ऑलरेडी टाइम, ये स्पीड नहीं है, ऑलरेडी टाइम है। ये ऑलरेडी कितना है 5, तो ये हो गया टोटल टाइम। 5 घंटे 40 किलोमीटर के लगे थे, 30 किलोमीटर के लिए 5 घंटे लगे, तो टोटल 10 घंटे लगे। तो आपका आंसर आ गया 70/10 किलोमीटर पर आवर। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 7 किलोमीटर पर आवर। ये आपका बच्चा राइट आंसर हुआ बेसिक तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 200 किलोमीटर की यात्रा 10 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है। ठीक है, और 300 किलोमीटर की यात्रा 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और आगे भी लिखा है कि 500 किलोमीटर वो 50 किलोमीटर की आवर से चलता है। तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी। देखो बेटा निकालनी तो औसत चाल है, क्वेश्चन उसी कैटेगरी के है, पर ये औसत चाल की थर्ड कैटेगरी आई जिनमें आपके शॉर्टकट नहीं लग रहे, लॉजिक लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है कि हम टोटल डिस्टेंस लेते, तो टोटल डिस्टेंस देखते बेटा कितनी यहाँ पे 200, कितनी यहाँ पे 300, कितनी यहाँ पे 500, तो करो सारी डिस्टेंस प्लस 200 प्लस 300 प्लस 500, तो ये बन गया बच्चा 1000। कितना बन गया 1000 मीटर। आया होगा सबको समझ।
अपॉन में अब देखना टोटल टाइम कितना लगा इनमें, क्योंकि हमें पता है एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मुझे बताइए कि अगर कोई 200 किलोमीटर कवर करना चाह रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो कितना टाइम लेगा? 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाएगा तो 2 में जाएगा 20, 3 में जाएगा 30। तो इस तरह से बच्चा जब मैं इसको देखूंगा 0 से 0 काट दो तो बेटा कितने लगेंगे? 20 आवर। देख लो ना, ये डिस्टेंस ही है, स्पीड डिवाइड कर दो तो टाइम आ जाता है। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करो तो टाइम आ जाता है, तो यहां से सीधा निकल गया टाइम, कितना आ गया? 20। यहां भी देखो 300 को आप 15 से डिवाइड करो, 15 दूनी 30, तो फिर से आ गया 20। और यहां 500 को डिवाइड करेंगे किससे बेटा? 50 से, तो कितना आएगा? 10 आएगा कि नहीं आएगा बेटा? ये आपके पास सॉरी किलोमीटर है बच्चा, ऊपर यूनिट और नीचे क्या आएगा आपका? आवर। ठीक है, देखिए डिस्टेंस को जब स्पीड से डिवाइड करते हैं तो टाइम आता है, देख लो डिवाइड करके किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा? आवर आएगा। ठीक है, तो यहां से कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना बन गया? 1000 ऊपर चल रहा है आपके पास, नीचे आ जाएगा बेटा 50, 0 से 0 काट दीजिएगा, 100, तो 20 किलोमीटर पर आवर जो है आपका वो राइट आंसर बनेगा, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हुआ बेटा? सही बना। ठीक है, तो सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इजी क्वेश्चन था। सारी डिस्टेंस को प्लस करो तो 1000 किलोमीटर आई। अपॉन में टोटल टाइम देखेंगे, 200 किलोमीटर अगर 10 के हिसाब से कवर करना हो तो 20 घंटे लगेंगे। 300 मीटर 15 की स्पीड से कवर करना हो तो 20 घंटे अगेन लगेंगे, डिवाइड कर दो। तो इस तरह से टोटल कितना बन गया? ये 50, कैंसिलेशन के बाद 20 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आपके पास था। ये बच्चा आपकी टाइप कंप्लीट हो गई। तो अभी आपने जो क्वेश्चंस किए वो थे एवरेज स्पीड के, और एवरेज स्पीड में हमने 3 कैटेगरी के क्वेश्चन बताए मैंने आपको। एक शॉर्टकट जिसमें 2xy अपॉन मैक्स प्लस वाई लगता है, दूसरा तरीका बताया बेटा मैंने जिसमें वर्क एंड टाइम मेथड लगता है, और तीसरा जब आपके पास लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा, मतलब उसमें डिस्टेंस वगैरह इक्वल कुछ नहीं दी होगी, तो औसत चाल फिर कैसे निकलती है? टोटल डिस्टेंस कर लेना अपॉन में टोटल टाइम, जैसे मर्जी क्वेश्चन